पाकिस्तान के वजीर आजम गए हैं चाइना और जिस तरीके से वहां उनको वेलकम किया गया है और जो इंपॉर्टेंस मिली है पाकिस्तान को और जिस तरीके से जनाब इमरान खान साहब ने साबित किया है दुनिया को कि बेशक पाकिस्तान एक कमजोर माशी हालत में था लेकिन अब इतनी बेहतरी की तरफ जा रहा है कि दुनिया में एक खित्ता इस वक्त है जिस पे पूरी दुनिया की नजरें मुर्तकिज हैं और वो पाकिस्तान है। और इसी वजह से एक कामयाब दौरे के बाद जब इमरान खान साहब वापस आए हैं तो कल इंतहाई एक अहम नुमाइंदे हमारे बरादर इस्लामी मुल्क के इंटीरियर मिनिस्टर साहब तशरीफ लाए हैं और अभी इसके बाद वज़ीर आज़म साहब हाल ही में रूस का भी और बहुत कुछ और इंपॉर्टेंट मुल्कों के जो है वो दौरे करने लगे हैं। लेकिन एक चीज मैं ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूं, आज मुझे बड़ा अफसोस है कि जब पाकिस्तान जिसका आयरन ब्रदर है चाइना, जो हिमालय से ऊंची ये दोस्ती है और ये जो है ये समंदर की गहराइयों से मजबूत ये रिश्ता है, ये ताल्लुक है और ये वजीर आजम इमरान खान साहब का प्रेसिडेंट साहब से चाइना के या वजीर आजम साहब से जाती ताल्लुक नहीं है, ये रियासत पाकिस्तान का रियासत चाइना से है जो 70 साल पे मुहित एक ताल्लुक है। अफसोस की बात है कि जब पाकिस्तान का वजीर आजम वहां थे और जब उनको स्टेट लेवल पे वेलकम किया जा रहा था और जब उनसे चाइना के वजीर आजम साहब मिल रहे थे, चाइना के सदर ममलकत मिल रहे थे, उस मैच के लिए बैठे उसको देख रहे थे तो तमाम जितने भी हेड ऑफ स्टेट्स आए हुए थे, चाइना में कोरोना रिस्ट्रिक्शंस की वजह से सबको एक डिस्टेंसिंग की वजह से बैठना पड़ रहा था, इस वजह से एहतियात हो रही थी। लेकिन जिस स्टेट लेवल पे उनका वेलकम हुआ जनाब इमरान खान साहब का, हमें यह अफसोस है कि एक बयानिया हिंदुस्तान से बन रहा था इमरान खान साहब के पाकिस्तान के खिलाफ, हमारे खिलाफ पाक चाइना दोस्ती के खिलाफ एक बयानिया हिंदुस्तान से बन रहा था और उसी बयाने को तक़वियत पाकिस्तान से कुछ लोगों की वजह से मिल रही थी। मैं अपने इंतहाई नालायक या नासमझ में चलो लफ्ज यूज कर लेता हूं या अहमक लफ्ज यूज कर लेता हूं, खुद गर्ज लफ्ज यूज कर लेता हूं। आप भी पाकिस्तान के महब वतन है, आपकी महब वतनी पे कोई शक नहीं है, हालांकि सीटें खाली हैं, टीएडीए लेके आप बाहर बैठे हैं। मैं कहता हूं आप हमसे ज्यादा महब वतन है, लेकिन बुग़्ज़ इमरान खान में आप इस हद तक पहुंच गए कि सियासत मुल्क की तो छोड़ें, आप पाकिस्तान के मफाद को दाव पे लगाने लग गए। जो अपोजिशन ने नैरेटिव खड़ा करना शुरू किया, किधर इमरान खान साहब का वेलकम हुआ, किसने वेलकम किया, किधर है उनकी देखें जनाबे वाला, ये रियासत का रियासत से ताल्लुक है। हिंदुस्तान की पेट में जितने भी इससे मरोड़ उठें, पाकिस्तान के दुश्मनों के पेट में जितने भी मरोड़ उठें, पाकिस्तान और चाइना का ताल्लुक मजबूत होगा, सीपैक मजबूत होगा, पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो है इंशाल्लाह मजबूत से मजबूत तर होगी। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का सुरखैल है, पाकिस्तान वाहिद न्यूक्लियर पावर है अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में, और पाकिस्तान का ताल्लुक जितना रोज बरोज बढ़ रहा है, तुर्की से, मलेशिया से, ईरान से, सऊदी अरब से, यूएई पे मुश्किल सूरत हाल आई, पाकिस्तान और इमरान खान और हमारी पाक फौज, पूरी पाकिस्तानी कौम खड़ी है, सऊदी अरब के साथ खड़ी है, यूएई के साथ खड़ी है। इंशाल्लाह पाकिस्तान इज एन इमर्जिंग पावर। लेकिन आज मुझे बड़ा अजीब लगा, इन कुर्सियों पे ये थोड़ा सा किताब नहीं पढ़ते तो रजा रबानी साहब से ही सीख लें, वो थोड़े इनमें से पढ़े लिखे हैं, ज़ाहिर है वो इस चेयर को चला चुके हैं। बड़ी अजीब आज मंतक सामने आई कि अली मोहम्मद खड़े होकर जवाब दे रहा है, वो थोड़ा कागज ही पढ़ लिया करो। आप में मसला पोजीशन में डिप्टी चेयरमैन साहब इनमें क्या है, पढ़ते वढ़ते कुछ नहीं है, उर्दू का तर्जुमा करके आप पढ़ लिया करो। हुजूर वाला, आप लड्डू और गुलाब जामुन पहले खाते हैं, दर्द की दवाई बाद में लेते हैं, शुरू में मुस्कुराते बाद में रोते हैं, सारी उम्र रोने से पहले आपको चाहिए थोड़ा सा पढ़ लिख लिया करें। गलती से इधर पहुंच गए आप सेनेट में और कौमी असेंबली में पहुंच गए तो खुदारा पाकिस्तान के अवाम पर रहम करें। मैं उसका जवाब अभी देता हूं जो उन्होंने मुझ पे सवाल किया है। मैं इतना खौफनाक हूं, मैं इतना डराने वाला हूं, मैं यहां पे कोई गाली देता हूं? मैं तो यहां हुकूमती मौक़िफ़ पेश करता हूं, वो भी इंतहाई अखलाक के दायरे में, ऑन रिकॉर्ड है। 2013 से आज जो है 2022 है, आज 2022 से मैं पता नहीं कितने हजार प्रोग्राम और कितने 100 स्पीचें पार्लिमानों में कर चुका हूं। एक जुमला कोई निकाल दे जिसमें मैंने किसी की लीडरशिप की जात को टच किया हो, और आप रोज इमरान खान साहब की जात को टच करते हैं। इमरान खान साहब तो छोड़ें, उनकी बापर्दा घर वाली जो जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। आपके घरों में माए बहनें नहीं है? आपके घरों में माए बहनें नहीं है? कितनी चीजें हैं जो हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है, वीडियोस हैं, टेप्स है, सब कुछ है। लेकिन इमरान खान साहब की तरफ से एक डायरेक्शन है, किसी की जात को, किसी की फैमिली को टच नहीं करना। हमारी तरफ से कभी भी किसी की घरेलू खवातीन, बल्कि वो लोग जो सियासत में नहीं है, उनके अगर मर्द भी हैं उनको भी टच नहीं करते। हाँ, अगर कोई साबिक वज़ीर आज़म का बेटा है जो अरबोपति खरबोपति है, जो पाकिस्तान के पैसों पर बारयाशी कर रहा है, होगा उससे सवाल, जवाब भी लिया जाएगा, पाकिस्तान बुलाया भी जाएगा। जितना भाग सकते हो पाकिस्तान से भाग लो, एक दिन आओगे तो सही,
एक दिन आओगे तो सही, ये रियासत तुमसे सवाल पूछेगी। लेकिन मुझे बड़ा अजीब लगा डिप्टी चेयरमैन साहब, आज एक बच्चों वाली बात हो गई, अली मोहम्मद खड़े होकर जवाब दे देता है। तो मैं क्या करूं? मुझे ये जिम्मेदारी मेरे लीडर इमरान खान ने दी है, और अगर आपको पढ़ना लिखना नहीं आता तो मैं थोड़ा सा आपको पढ़ाने के लिए, वैसे ही अल्लाह ताला ने मुझे भेजा है, इमरान खान साहब ने भेजा है। 2018 में एक नोटिफिकेशन आती है, और ये मेरे लिए नहीं है, ये हर पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर के लिए होती है। हमारे मुल्क में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो सदारती निजाम पे भी इनको बड़े पेड़ में मरोड़ है। ओ भाई बात तो करो, कौन तुमसे सिंध छीन रहा है? बात तो करो। पाकिस्तान अहम है, निजाम अहम नहीं है। अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसके हम सब इधर परवरदा हैं, अगर उससे फ्रूट्स नहीं मिल रहे या उस तरह नहीं मिल रहे, सोचो इस पे, सोच विचार करो। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। आज अगर दुनिया में एक सुपर पावर है अमेरिका, तो उधर भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जो लोग ये बात करते हैं, टर्की में भी जो लोग ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में सदारती निजाम फेल हो चुका, कौन सा सदारती निजाम? बात से बात निकल रही है जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, वो अयूब खान का सदारती निजाम या यहया खान का या मरहूम ज़ियाउल हक साहब का या मुशर्रफ साहब का? वो तो सदारती निजाम नहीं था। सदारती निजाम तो अभी तक पाकिस्तान में आया ही नहीं। सदारती निजाम वो होता है जो एक आजाद इलेक्शन कमीशन के तहत मार्शल लॉ और किसी भी गैर सियासी ताकत की उनके असर रसूख के बगैर एक आजाद इलेक्शन कमीशन, सियासी जमातों के बीच में इलेक्शन कमीशन जो है वो सदारती इलेक्शन कराता है। वो तो अभी हुआ ही नहीं। और कौन सा हमने कल फैसला किया कि कल कोई सदारती निजाम आने वाला है? पता नहीं इनको क्यों डर लग जाता है। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, हमेशा इनको डर लगा होता है। ओ भाई छोड़ो सदारती निजाम, इसी निजाम में इंशाल्लाह हम आपको ठीक करके दिखाएंगे, आपको भी ठीक करेंगे। और जिस माफिया को आपने 70 साल में पाला है, जिसने मेरे और फैसल जावेद साहब जैसे जो हम जवान इधर आए इमरान खान साहब के साथ, हमारी नस्ल के तो ख्वाब छीने आपने कामिल अली आगा साहब की नस्ल के भी ख्वाब छीने, आपने चौधरी साहब के नस्ल के भी ख्वाब छीने। 1990 में जब आप आए, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा जब आई पाकिस्तान में वापस, म्यूजिकल चेयर शुरू हो गया। पहले मेरी बारी फिर तुम्हारी बारी, पहले मेरे बारी फिर तुम्हारी बारी। आप बारियां लेते रहे, पाकिस्तान तबाह होता रहा, स्टील मिल बैठता रहा, PIA बिकता रहा, तबाह होता रहा, पाकिस्तान के इदारे बिकते रहे, तबाह होते रहे, असमतें लुटते रही, सिंध बैठता रहा, कराची जलता रहा, खैबर पख्तूनख्वा में धमाके होते रहे। कल आप हम पे सवाल करते हैं, हम पे सवाल करते हैं, उस आदमी के खिलाफ बात करते हैं जो हमेशा ड्रोन अटैक्स के खिलाफ था। जब आप जो है उतो तो खाई जाओ, वो क्या मशहूर ज़रबुल मसल है, हाँ उतो रोला पाई जाओ, कि ऊपर ऊपर से आप ड्रामे करते जाओ, करो ड्रोन अटैक्स। ये नहीं था जरदारी साहब के दौर में? नहीं हुआ क्या? विकीलीक्स में ये नहीं है? अपने आप को बड़ा मर्द आहन कहते हैं, काबिल एहतराम है, सियासी लीडर हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब, बड़ी याद आ रही है आपको बंगला नंबर 22 कश्मीर कमेटी की। और भाई आपने 22 साल 19 साल में वो नहीं किया जो 1.5 साल में शहरियार खान अफरीदी ने करके दिखाया है। मर्द बहरान है शहरियार खान, जो है धरती का बेटा है, धरती का बेटा है। उसने जो कश्मीर कॉज के लिए अमेरिका गया, जो कश्मीर कॉज के लिए यूके जाता है, जो हर कश्मीर डे पे खड़ा होता है, कभी मुजफ्फराबाद, कभी पेशावर, कभी इस्लामाबाद, कभी वाशिंगटन, कभी लंदन, कभी इस्लामी ममालिक। आपने कितने दौरे किए? बस बंगला नंबर 22 में हलवे खाते रहे। माफी चाहता हूं, मुफ्त की लस्सियां पीने से कश्मीर आजाद नहीं होगा। मौलाना फजल रहमान साहब, आपसे मेरा सवाल है, विकीलीक्स में किसके बारे में यह बात थी जो अमेरिकन को कहा गया अमेरिकन एम्बेसी में जाके कि थोड़ा सड्डू भी खिदना ना मौका दो, थोड़ा सनू भी आजमाओ, फिर देखो साड़ी फुर्तियां थी कारकर्दगियां। मौलाना फजल रहमान साहब, आपके बारे में था ये। और बड़ी बात इस्लाम की ना करें, खत्म नबूवत के लिए करारदाद इमरान खान के सिपाही ने इमरान खान साहब की इजाजत से वहां पास किया था, लोअर हाउस में। हमने रहमतुल्लाह आलमीन अथॉरिटी बनाई है अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान खान साहब के दौर में पहले मरकज में, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में कुरान की लाजमी तालीम के हम बिल पास कर चुके हैं। आज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है उसको अरबी और कुरान पढ़ना पड़ता है, इमरान खान साहब ने किया है। यूनाइटेड नेशंस में जाके खत्म नबूवत पे एक आदमी ने दुनिया को एंगेज किया कि इस्लामोफोबिया क्या है, कि इस्लाम अमन का मजहब है। ये इमरान खान ने बात की है। और पाकिस्तान की तारीख में पहला वजीर आजम है जो मदीना की रियासत की बात करता है। आपको दुख पता क्या डिप्टी स्पीकर साहब, ये मौलाना साहब की बात, दुख पता क्या? दुख ये नहीं है, दुख ये कि जो बात हम मेंबर ऑफ मस्जिद से करते थे, आज मुल्क का वजीर आजम वो बात कर रहा है, तो हम क्या बेचेंगे? जब दीन की बात इमरान खान करेगा
जब मद्दी रियासत की बात इमरान खान करेगा, जब शरई सजाओं की बात इमरान खान करेगा, जब बच्चों से ज्यादती के मुल्ज़िमान को फांसी इमरान खान दिलवाएगा, जब खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन की बात इमरान खान करेगा, जब दुनिया के सामने खातमुन नबीयीन की बात इमरान खान करेगा, जब दुनिया के सामने इस्लामोफोबिया की बात इमरान खान करेगा, तो फजल रहमान साहब को फिक्र है कि मैं फिर दीन किधर बेचूंगा, मैं फिर किधर अपनी सियासत करूंगा। आप सबसे मेरा सवाल है, थोड़ा पढ़ लिख लिया करें। 2019 में और ऐसी एक नोटिफिकेशन 2018 में भी आई, और ये रेप्लिकेशन है हमारी एक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर की कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स का मिनिस्टर वज़ीर आज़म के बिहाफ पे जवाब देता है, प्रेसिडेंट हाउस के बिहाफ पे जवाब देता है, कैबिनेट डिवीजन के बिहाफ पे जवाब देता है, और हर उस मिनिस्ट्री के बिहाफ पे जवाब देता है जिसका मिनिस्टर इंचार्ज वज़ीर आज़म होता है। 28 मई 2019 की नोटिफिकेशन है जो कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की है, जो प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे डायरेक्शंस देती हैं। द प्राइम मिनिस्टर हैज बीन प्लीज्ड टू डेजिग्नेट द फेडरल मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स and Minister of State for Parliamentary Affairs to look after the parliamentary business of the following offices, divisions. Number 1, President's Secretariat. तो क्या सदर साहब इधर आके खुद जवाब देंगे? जाहिर है मैंने जवाब देना है। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, जाहिर है वो भी आते हैं, आएंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब जब अवेलेबल ना हो, मुझे बताए ना मियां साहब कितनी बार आए, मुझे बताए ना मियां साहब कितनी बार उन्होंने जवाब दिए। मियां साहब तो पर्दा फरमा गए थे जब वज़ीर आज़म थे, अवाम से नहीं, अवाम से तो थे ही थे, अपने वज़रा से भी पर्दा फरमा गए थे। 8-8, 9-9 महीने तो काबीना की मीटिंग नहीं होती थी। और तीसरा है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, एंड फोर्थ इज द मिनिस्ट्रीज डिविजन्स वेयर द प्राइम मिनिस्टर इज द मिनिस्टर इन चार्ज। आज जो सवाल हुआ जनाबे वाला, आज हेल्थ की मिनिस्ट्री पे सवाल हुआ, और सवाल हुआ मिनिस्टर साहब, ये जनाबे वाला मिनिस्टर साहब के बिहाफ पे मैं जवाब दिया। मुश्ताक साहब ने सवाल किया एड्स के बारे में, सवाल किया फिर सियासत की। दो रंगी छोड़ यकरंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जा। इसी मुनाफिकत की वजह से आपकी जमात को अल्लाह ताला ने कामयाबी नहीं दी। आपने एड्स की बात की, अवाम की बात की, फिर बीच में सियासत की। आप मुझे बताएं हेल्थ के मिनिस्टर इंचार्ज कौन है? या तो फिर इधर कानून बदलें, SAPMs को भी इजाजत दें। SAPM हेल्थ के डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब कानून के मुताबिक यहां के जवाब नहीं दे सकते क्योंकि वो मिनिस्टर नहीं है। इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर इंचार्ज इमरान खान साहब हैं, तो खान साहब के PM साहब के बिहाफ पे मुझे ही जवाब देना है। अब आपको अली मोहम्मद की शक्ल पसंद नहीं, सच नहीं सुन सकते, खरी बात नहीं सुन सकते, गाली तो हम देते नहीं है, सच्ची बात करते हैं। अगर सच्ची बात गाली है, अगर सच गाली है, तो ये गाली हम रोज देंगे, सुबह शाम देंगे, क्योंकि हम सच का निजाम कायम करने पाकिस्तान में आए हैं। कहता हूं वही बात, समझता हूं जिसे हक, मैं जहर हलाहल को कभी कह न सका कंद, अपने भी खफा मुझसे हैं बेगाने बिना खुश, कहता हूं वही बात, समझता हूं जिसे हक। तो जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, अली मोहम्मद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमती बेंचेस से हमारे एलाइज, हम तो सच कहते रहेंगे, हम तो सच बोलते रहेंगे, सच पे खड़े हैं, क्योंकि हमारा लीडर जो है वो सच्चा आदमी है। हो सकता है उसको जरदारी साहब और मियाँ साहब जैसे सारे दाव पेच ना आते हों, एक दाव पेच उससे सही आता है। करप्ट आदमी को और माफिया के बंदे को जमीन पे कैसे लटाना है, ये काम इमरान खान को बहुत अच्छा आता है, और इसी काम के लिए हम आए हैं। और जितना आप भाग जाएं, यहां से तो भाग गए हैं, मैं उस इंतजार में हूं कि इंशाल्लाह सियासी मैदान से आप कब भागेंगे। आपस में मुश्तक गिरबान है, और ये आखिरी बात भी सुन लें, आपस में मुश्तक गिरबान है, लेकिन सिर्फ एक वजह से। कल मैंने बहुत जगहों पर यह बात की, आज इस ऐवान बाला के इंतहाई मुकद्दस फोरम पर यह बात करता चलूं। पाकिस्तानियों से मैं कह रहा हूं कि मेरे पाकिस्तानियों, ये तुम्हारी मोहब्बत में नहीं इकट्ठे, ये हुब्बे पाकिस्तान, हुब्बे अवाम में ये लोग नहीं इकट्ठे, ये बुग़्ज़ इमरान खान में इकट्ठे हैं। उनको पता है कि इमरान खान जो है बारी पूरी कर गया तो सियासत से इनका मुकम्मल का मुकम्मल जो है नातका बंद होने लगा है, इनका क्रियाक्रम होने लगा, सियासी खात्मा होने लगा। खैबर पख्तूनख्वा में हमारी पिछली बारी सादा अक्सरियत थी, हेल्थ रिफॉर्म्स आए, स्टार्ट हमने किया 4 लाख 5 लाख रुपए हेल्थ कार्ड से, अब 10 लाख तक पहुंच चुका है। पुलिस जो करप्ट तरीन इदारे के तौर पे मशहूर होता था, मेरिट पे भर्तियां की, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को मिसाली पुलिस बना के दिखा दिया। एजुकेशन रिफॉर्म्स की, वहां अमीर और गरीब का बच्चा एक किताब वहां पे पढ़ता है, वो रिफॉर्म अब पूरे मुल्क में यहाँ जो है शफकत महमूद साहब के ताउन से जो हो रहा है। ये इनको ये फिक्र है कि अगर मैं एक सरदार हूं, मैं एक नवाब हूं, वडेरा हूं, मैं और मेरे सामने झुग्गी में बैठा गरीब का बच्चा भी वही किताब पढ़ रहा है जो मेरा बेटा HSN में पढ़ेगा, तो कल को ये मुझे DMG लग जाएगा।
मेरे जिले में जहां मैं सियासत में लोगों को उल्टी चारपाइयों में बैठाता हूं अपने सामने, जहां मैं लोगों को हुक्म देता हूं, मेरे हुक्म पे पोलिंग स्टेशन बंद होते हैं, आजाद होते हैं, और मैं, मेरे बाद मेरा बेटा, उसके बाद उसका बेटा, फिर उसका बेटा, बेटा और दादा का जो रिश्ता है, ये जो चल रहा है सिलसिला, कहीं ऐसा ना हो ये हारी का बच्चा कल को इस असेंबली में पहुंच जाए, क्योंकि किताब इज द बेस्ट इक्वलाइजर, सबसे बड़ा हथियार कलम है, और वो कलम इमरान खान ने पाकिस्तान के बच्चों के हाथ में दिया है। तो उनको ये फिक्र है कि ये तो सियासत हमारे हाथ से जा रही है। आज देख लें खैबर पख्तूनख्वा में पश्तूनों ने कभी किसी को दूसरा मौका फौरी नहीं दिया। अल्हम्दुलिल्लाह 2/3 अक्सरियत 2018 में मिली। इनको फिक्र ये है कि पंजाब कहीं दोबारा हाथ से ना चला जाए, और कहीं सिंध में इमरान खान का सिपाही जो है सिंध के गवर्नर हाउस में तो बैठ गए, वजीर आला हाउस में ना आ जाए। इंशाल्लाह आज के इन सवालों में, हेल्थ में, आज के इन सवालों में मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है कि सिर्फ पेशावर नहीं, सिर्फ लाहौर नहीं, सिर्फ इस्लामाबाद नहीं, और अभी कोटा में इस महीने स्टार्ट हो रहा है इंशाल्लाह, सिर्फ बलोचिस्तान नहीं, सिंध में भी हम सेहत कार्ड स्टार्ट करने लगे हैं। और तो छोड़ें, थर पारकर को हम स्टार्ट कर चुके हैं सिंध में। थर पारकर जहां गरीब हारी बेचारे खाने पीने और प्यास से मरते थे, वहां हम हेल्थ कार्ड स्टार्ट कर चुके हैं। थर पारकर का गरीब हारी किसान 10-10 लाख रुपए उसको हेल्थ कार्ड मिलेगा, और जल्दी इमरान खान साहब इंशाल्लाह जो है कराची में और हैदराबाद में स्टार्ट करने लगे। और अबड़ो साहब की रिक्वेस्ट है, इंशाल्लाह हम लाड़काने में भी ये हेल्थ कार्ड स्टार्ट करेंगे, ताकि जरा जरदारी साहब और बिलावल साहब को मुफ्त की हेल्थ सहूलत तो मुहैया करें। 40 साल से सिंध में आपकी हुकूमत है, 1 रुपए का हेल्थ सर्टिफिकेट आप नहीं दे सके, इंशाल्लाह वो हम करके दिखाएंगे। बाकी आखिर में दोबारा ये बात करता हूं, एक बात कल मैंने और की है, आज यहां दोबारा करूं। ये जो 28 गिरे होते हैं ना, जो 10 नंबरी होते हैं जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, डिप्टी चेयरमैन साहब, ये जो 2 नंबर लोग होते हैं ना, ये एक दूसरे के जान के दुश्मन होते हैं। आपस में कोई नहीं लगती, उनकी शक्ल एक दूसरे को उनकी बुरी लगती है, आपस में इनकी लड़ाई होती है, आपस में इनकी गालम गलोच होती है, मारामारी होती है। लेकिन जब ईमानदार थानेदार आ जाए, फिर ये सब शीरो शिक्कर हो जाते हैं, फिर आपस में गुत्थम गुत्था जो होते हैं वो गले मिलने शुरू हो जाते हैं, घाबे शुरू हो जाते हैं। कहां गए वो लोग जो कहते थे कि पेट फाड़ के पैसे निकालेंगे? थोड़ी शर्म तो आई होगी मोहतरम शहबाज साहब, जब आपने मोहतरम जरदारी साहब को गले लगाया उस दिन, याद तो कुछ आया होगा, कोई सख्त बातें की थी आपने, किसी का पेट फाड़ना था, किसी के पैसे निकालने थे, और कोई सबको, कोई मैं समझता हूं इस पाकिस्तानी कौम को मजीद उल्लू बनाना हम बंद करें। कौम को पता है कि कौम के ख्वाबों के लुटेरे कौन है। जो लीडर होता है वो डट जाता है। जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, लीडर जो होता है वो 130 दिन खड़ा होता है, डी चौक में खड़ा होता है, 130 दिन खड़ा होता है, मारे खाता है, जेलें सूखते बर्दाश्त करता है, दौड़ता नहीं है। लेकिन आज अगर ये सेनेट से दौड़ गए हैं, तो ये काम ये तकरीबन साल पहले कौमी असेंबली में स्टार्ट कर चुके हैं। ये इन लीडरान से सीखा है इन्होंने, मियां साहब से सीखा है इन्होंने दौड़ जाना। तो आज यहां से दौड़ गए हैं। अगर ये इस तरह है तो हम इनको रोज दौड़ाएंगे इंशाल्लाह। बंदे हमारे पूरे हैं, और इंशाल्लाह बंदे हमारे पूरे रहेंगे। इमरान खान इधर अब मौजूद है इंशाल्लाह। 2023 में इमरान खान साहब फिर आ रहे हैं, फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी इंशाल्लाह। अपोजिशन को मैं ये कहना चाहता हूं, अपना किबला मेहरबानी फरमा के दुरुस्त करें। ये क्वेश्चन, आखिरी बात, ये क्वेश्चन आर इसलिए होता है, हमारे लिए तो अच्छी बात है, हमें जवाब ही नहीं देना पड़ेगा। क्वेश्चन आर में तो हुकूमत पे सवाल होता है, हुकूमत से पूछा जाता है कितनी हेल्थ फैसिलिटी दी, कितना पानी की फैसिलिटी दी, सिक्योरिटी की क्या कंडीशन है। आप भाग गए, दौड़ गए जे, आप भाग गए, आप भाग जाते हैं, कल भी भाग गए। अफगानिस्तान जैसे अहम इशू पे आपने मोशन मूव की, आप 2 बातें इस नौजवान की नहीं सुन सके जो मेरा छोटा भाई है। फैसल जावेद साहब क्या कह रहे थे? फैसल जावेद साहब किसी को गाली दे रहे थे? फैसल जावेद साहब आपको हक बात कर रहे थे, सिर्फ पानामा की बात कर रहे थे, एवन फील्ड अकाउंट्स की बात कर रहे थे। वो तो आपको ये कह रहे थे अपने पैसे वापस लाओ। वो कल आपको ये कह रहे थे, खान साहब के, मुझे याद है, कह रहे थे पीएम साहब आपको एनआरओ दे देगा, सिर्फ मेहरबानी फरमा दो, पैसे वापस ले आओ। जब पैसों की बात आती है इनके दिल को तकलीफ पहुंचती है। तो कल आपने, आखिरी बात, अफगानिस्तान जितना अहम इशू, जिस पे 40 साल बाद तारीखी इतना बड़ा यहां पे प्रोग्राम हुआ, कॉन्फ्रेंस हुई OIC, मरहूम भुट्टो साहब के बाद, देखिए जहां इज्जत वाली बात हो हम देंगे, हम इज्जत देते हैं, हम इज्जतों वाले लोग हैं, हम रख रखाव वाले लोग हैं, हमें अल्लाह ताला ने ऐसे हमारे माहौल में तरबियत हुई तो ये हम हुई है, हम अल्हम्दुलिल्लाह हम इज्जत देते हैं। हमने कभी किसी के बारे में गिरी हुई बात नहीं की। भुट्टो साहब का किरदार था, हम देते हैं। लेकिन जो इमरान खान साहब ने 40-45 साल बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो OIC कॉन्फ्रेंस हुई, पूरी इस्लामी दुनिया के लीडरान यहाँ इकट्ठे हुए, और मर्द बहरान इमरान खान ने वहां पे खड़े होकर फलस्तीन की बात की, कश्मीर की बात की। इमरान खान साहब ने अभी मार्च में फिर होने लगा है, तो उसका जवाब आपके पास ये है कि कल आपने अफगानिस्तान जितने अहम इशू पे यहां पे एडजर्नमेंट मोशन मूव की, 2 घंटे हुकूमत आपको सुनती रही। जैसे ही मैं जवाब देने खड़ा हुआ आप दौड़ गए, आज जैसे मैं फिर खड़ा हुआ आज आप फिर दौड़ गए।
तो इंशाल्लाह फिर तो मैं और आपको दौड़ाऊंगा। इंशाल्लाह इमरान खान कई सिपाही आपको और दौड़ाएगा। सच्ची बात से तकलीफ पहुंचती है, मजीद पहुंचाएंगे, क्योंकि इंशाल्लाह 2023 में एक बार फिर इमरान खान, एक बार फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम होगी। हम यहीं पे हैं, न डरने वाले हैं, न झुकने वाले हैं, न बिकने वाले हैं। इमरान खान वो आदमी है, जब वो कॉल देता है उसके कारकुन ऑक्सीजन मास्क लगा के व्हील चेयर पे बैठ के आते हैं, उनको किसी को फोन करना नहीं पड़ता, वो खुद आके बैठ जाते हैं। मैं सलाम पेश करता हूं। आज तारीख रकम हुई इस ऐवान में जब स्टेट बैंक का लॉ पास हो रहा था, इमरान खान साहब की कारकुन डॉक्टर जरका जो है वो ऑक्सीजन मास्क लगा के यहां पहुंची। ये आपके लिए मैसेज है, जो जाते हैं, जो पहुंचते हैं वो पहुंच जाते हैं, और जो नहीं आते उनकी सीटें हमेशा खाली रहती हैं। बहुत शुक्रिया। Thank you. The question hour is over.